मैं राहुल वर्मा, फाउंडर ऑफ करंट ट्यूब। मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ ऑनलाइन, जिसमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाते हैं, जो सरकारी वकील बनते हैं, जिसका आप पीपी नाम से समझते हो। तो ये पंजाब पुलिस का जो रहा है B1 टेस्ट वाला है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस में देखने को मिला है, उस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा। B1 पुलिस सुना होगा आपने, और आईओ भी सुना होगा कि पुलिस स्टेशन में एक आईओ होता है। अब आईओ बनने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है, जिसको हम B1 एग्जाम बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है इस एग्जाम का, खासकर जो पुलिस में है उसको पता होता ही है। तो एक कांस्टेबल जो बंदा बनता है, जो पुलिस बन जाता है, उसको आईओ बनने के लिए एक B1 का एग्जाम देना पड़ता है, और उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। जो अभी जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा, अभी ये पंजाब पुलिस में ये एग्जाम हुआ था, अभी उसका 8 नवंबर को रिजल्ट आया। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें अपना एक अच्छा स्थान लेके आए हैं, पास हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं कि ये चीज़ें भी अब आ रही हैं, इन चीज़ों की भी अब कोचिंग वगैरह मिल रही है। कितना जरूरी है ये B1 का जो एग्जाम है पुलिस कर्मियों के लिए, कितना जरूरी एग्जाम? जिसके अंदर जुनून है आईओ बनने का, जिसको सैल्यूट चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भी है जो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, कांस्टेबल ही रहते हैं और हद से हद एक हेड कांस्टेबल से अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन जिसके अंदर जुनून है आईओ बनने का, केस सोल्व करने का, टीवी में देखते होंगे, सीआईडी वगैरह देखते हैं, और जुनून आता है कि हम भी पुलिस में लगेंगे, ऐसे ऐसे केस सोल्व करेंगे। लेकिन वो केस सोल्व ऐसे नहीं होते हैं जैसे हम टीवी में देखते हैं। उसके लिए पहले एक आईओ बनना पड़ता है, और आईओ के लिए एक B1 का पास हमको, B1 का जो एग्जाम है वो हमको पास करना पड़ता है। सर, ये B1 एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो कितने टाइम का ये कोर्स है और किस तरीके से आप जो है इस कोर्स को करवाते हैं? B1 इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर होता है, और तकरीबन हर साल में एक बार एग्जाम होता है। लेकिन इसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी खासी होती है, तो 3 से 4 महीने का इसमें टाइम लग जाता है। ऑनलाइन क्लास आप किसकी दीवार पर देते हो? टोटली जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। जो बच्चा एक जज बनने का सपना रखता है, जो एक अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का सपना रखता है, आपने सरकारी वकील सुना होगा, जो B1 करने के बाद अपना एक आईओ बनने का सपना रखता है, तो मैं जो अपना कोचिंग प्रोवाइड करवाता हूँ वो टोटली ऑनलाइन ही करवाता हूँ। क्योंकि ये जो लोग है ना, ये जो सपने ये छोटे नहीं है। अब कोई पुलिस वाला है, वो अपनी ड्यूटी भी करे और कोचिंग भी ले, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हमने पूरा क्या किया, इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तैयार किया, ताकि किसी को किसी स्पेशल एक जगह पे ना जाना पड़े। अब वहां पे जाएगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, टाइम लगाएगा, तो वो चीजें ना हो। इसलिए अपना घर बैठे, अगर उसकी ड्यूटी रात के 9 बजे खत्म होती है, 11 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी क्लास ले। इसी कदर जैसे जो बच्चा जुडिशरी की तैयारी करता है, काफी पढ़ना पड़ता है, तो वो चीज पहले होती थी, और ये चीज हमने फेस भी की है, और बच्चों ने हमको ये चीज बताई भी है कि 1 से 2 घंटा तो आने जाने में लग जाता है। तो आज के टाइम में जो सबसे जरूरी चीज है वो है टाइम। तो टाइम को बचाने के लिए ये एक शॉर्ट तरीका हमने अपनाया। तो क्या सर ऑनलाइन क्लासेस के कोई पर्टिकुलर टाइमिंग के बैचेस बने हुए हैं, या फिर आपके द्वारा जो है क्लास अपलोड कर दी जाती है यूट्यूब पर, और फिर उसके माध्यम से जो सीखने वाले हैं वो सीख सकते हैं? क्लासेस जो हैं वो अपलोड भी हैं और वो लाइव भी चलती हैं। मेरे से बच्चा लाइव भी पढ़ता है, लाइव भी जुड़ता है, पर ऐसा भी है कि उसको अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो बाद में भी फिर वो जुड़ सकता है, देख सकता है। अभी तक में कितने स्टूडेंट आपके ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? तकरीबन 1.5 लाख बच्चा अभी मेरे पास पढ़ रहा है, और इंडिया में हर जगह से है। बोले तो जम्मू कश्मीर से भी है, और साउथ से भी है, ईस्ट से भी है, अपना वेस्ट से भी है। आपने एक चीज जरूर कही सर कि हर पुलिस कर्मी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी भी वक्त या दिन में जॉब करते हुए क्लास ले सके। ये रात को कितने बजे तक आप क्लासेस देते हैं? और अगर किसी की कोई क्वेरी होती है, किसी भी सवाल को लेकर, अमूमन सीखने के लिए हर किसी में क्वेरी देखा जाता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है? क्लासेस जो है वो जैसे बोलते हैं कि 24x7 है, कभी भी बच्चा ले सकता है। लेकिन जो अब डाउट भी आएगा, पढ़ने वाला बच्चा तो डाउट भी आएगा, तो उसके लिए सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक वो कभी भी अपना वो टाइम निकाले, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उस बीच में फिर उसके डाउट हम क्लियर करवा देते हैं। किस तरीके से जैसे अभी आपने पंजाब पुलिस की बात करें, दिल्ली हो या फिर और अलग अलग स्टेट हो, किस तरीके से आप अपने आप को उन पुलिस जवान तक पहुंच रहे हैं जिनको इस एग्जाम की जरूरत है? आपकी मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी है। जो बच्चे मेरे पास अभी जुड़ रहे हैं, अब जैसे जो पंजाब पुलिस का बच्चा है, वो अब दिल्ली पुलिस के बच्चों को बता रहा है
कि आज तक जो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था अपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें रेडीमेड तैयार है। सर करंट युग से आपने बताया 1.5 लाख के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। हाँ जी। कितने बच्चे जो हैं वो B1 टेस्ट क्लियर कर चुके हैं? अभी मेरा जो लास्ट जो मेरा बैच था वो था पंजाब पुलिस के साथ में, उसमें 474 सीट थी, तो उनमें से तकरीबन 60% बच्चा जो है उसमें मेरे बच्चों की भागीदारी रही है। और अभी वो कुछ ही दिनों में वो अब ट्रेनिंग पे दोबारा चले जाएंगे और फिर दोबारा जाने के बाद फिर आईओ बन जाएंगे, और जैसा आप टीवी में CID वालों को देखते हो ऐसे फिर वो केस सॉल्व करने लग जाएंगे। सवाल उठता है जुडिशरी और पुलिस के लोगों को B1 टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराना, किस किस तरीके के सवाल उनके निकल के आते हैं? क्योंकि हर अलग अलग तरीके की क्यूरियोसिटी होती है। अगर बात की जाए, आपने खुद ने बोला कि कुछ लोग CID में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए जजेस बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो कैसे कैसे सवाल उनके निकल कर आते हैं? सवाल बस वही जो एक आम नागरिक के होते हैं। जो पहली बार जो बच्चा मेरे पास में आता है वो यही पूछता है कि सर ये धारा कैसे लगती है, और ये धारा कब लगती है, और ये धारा कब नहीं लग सकती है। तो उन सभी चीजों के फिर उसको बताना पड़ता है कि जो रियल लाइफ होता है वो एक अलग चीज होती है, और जो प्रैक्टिकल जो हम जो चीज कोर्ट में करते हैं वो एक अलग चीज होती है। ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप होता है आपका? हाँ जी। तो पढ़ाने का जो टेक्निक क्या होता है और किस तरीके से? आपने देखा होगा हर घर में एक BA पास आपको मिल जाएगा, पर हर घर में एक एडवोकेट आपको देखने को नहीं मिला होगा। और उसमें जो सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो डर होता है कि कानून मुश्किल है नहीं, सिर्फ एक डर ने मुश्किल बना रखा है, और उसका रीजन है कानून की लैंग्वेज। एक नर्सरी क्लास का बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल चला लेता है, लैपटॉप चला लेता है, हर चीज को समझ लेता है आसानी से, पर स्कूल में जाने के बाद सबसे मुश्किल सवाल जो आता है वो आता है लैंग्वेज। घर में सेब बोलते हैं, वहां एप्पल सिखाते हैं, तो बहुत मुश्किल चीज होती है उसके लिए लैंग्वेज को सीखना। और वही जो मुश्किल चीज आती है एक LLB के बच्चे के लिए, जैसे वो 12वीं करके अपना LLB में एंट्री करता है तो उसको एक अलग लैंग्वेज मिलती है जिसको हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो मैंने आज तक सीखा था वो तो ये लैंग्वेज है ही नहीं, और वो लैंग्वेज उसको मुश्किल बनाती है। तो मैंने सिर्फ एक कोशिश की है उस लैंग्वेज को आसान बनाने की, इस कदर की मेरे सामने एक नर्सरी क्लास का एक बच्चा मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा है, और उस चीज से बच्चे खुश हैं और रिजल्ट दिख रहा है, और जो अपना सुजेशन दे रहे हैं मेरे को पता चल रहा है, सीता जा रहा है। आप ये कर रहे हैं और आगे आपका विजन क्या है? मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है, और 1 साल में काफी बच्चे जुड़े हैं, रिजल्ट भी मिला है, और आगे विजन ये है कि मैं इसको हर उस बच्चे तक लेके जाऊं जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर होते हैं, खासकर जो जुडिशरी का एग्जाम होता है इसकी लाखों में फीस होती है, लेकिन हर बच्चा अगर कोई सपना भी देखता है ना जज बनने का, कोई भी बच्चा हो, तो सबसे मुश्किल चीज जो आती है वो आती है पैसा, और पैसा आते ही फिर वो अपने सपने को चूर चूर कर देता है। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं हर उस बच्चे तक पहुंचूं जो इतनी फीस नहीं दे सकता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही फ्री में करा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी फीस लेता हूं, अगर बच्चा अपना गोलगप्पे खा रहा है ना एक दिन में गोलगप्पे, सिर्फ उतनी फीस ले रहा हूं और उसको मैं कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी करवा देता हूं। आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई कि आपको इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस देनी चाहिए जहाँ से समय भी बचे और सही जगह पर आप कोचिंग भी दे पाए, एक तरीके से सही व्यक्तियों तक आप पहुंच पाए? ये जो थिंक आई, ये आई उस कोरोना से जिसको हम सभी झेल चुके हैं। उस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है हमको, और वहीं से मेरे को भी ये चीज का मेरे को आइडिया मिला है कि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, और मेरे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी घर से लेके और मेरा जो एजुकेशन हब जहाँ पे था, जो भी मेरा सेंटर था, वहां तक जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा जाना आना, आने जाने के खर्चे, और फिर जैसे ही घर आते वो थकावट। तो फिर मेरे माइंड में चीज आई कि क्यों ना इसको ऑनलाइन कर दें, ताकि टीचर जो है वो अपना नहा धो के बच्चों को पढ़ाए और स्टूडेंट अपना रिजाई में क्लास ले, उसका टाइम खराब ना हो। और मैंने आपको जैसे मैं बता भी चुका हूं, सबसे जरूरी जो चीज आज के टाइम पे वो है टाइम, उसका टाइम बचे बस। एक आखिरी सवाल कि बच्चे किस तरीके से और किन किन प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, वो एक बार बता दीजिए। मेरे से बच्चा यूट्यूब से जुड़ सकता है, एंड प्ले स्टोर, जैसे अपने पास में जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, इसमें प्ले स्टोर में अगर आप करंट ट्यूब सर्च करेंगे वहां से बच्चा मेरे से जुड़ सकता है। आईफोन पे जैसे होता है वहां से बच्चा मेरे से जुड़ सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म है, बच्चा मेरे से जुड़ सकता है।
सर दिल्ली पुलिस के जवानों को भी आप पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। ड्यूटी के दौरान वो ये पढ़ाई करते हैं, उनके लिए पढ़ना और आपके लिए पढ़ना कितना चैलेंजफुल होता है ये बात? चैलेंजफुल बस यही होता है कि जब कोई बच्चा पुलिस वाला होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज जो आती है वो ये आती है कि मैं ऑलरेडी पुलिस हूं। तो वो कोचिंग लेने से या फिर अपना गुरु बनाने से एक बार थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी पुलिस वाला है और वो कॉन्फिडेंस उसका कहता है कि नहीं। पर जिसको अपने गोल अचीव करने हैं तो उसको वो चीज एक बार प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जिंदगी में सबको सबसे जरूरी चीज है सीखना, सीखना पड़ेगा।